पुंछ शहर के मोहल्ला पुरानी भुंज में मुश्तबा शख्स को देखे जाने के बाद फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया कर तलाशी मुहिम शुरू की है। फोर्सेस ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुश्तबा शख्स को बीती रात 2 बजे देखा गया था। तो पुराना भुंज में वाक़ई निजी और सरकारी स्कूलों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार पुराना भुंज मोहल्ले में फोर्सेस की तरफ से तलाशी कार्रवाई जारी है। मुश्तबा शख्स को देखे जाने के बाद फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। तलाशी मुहिम जारी है और एहतियात के तौर पर इलाके के तमाम स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है ताकि कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए और किसी शहरी या किसी स्कूल के बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रात 2 बजे देखा गया मुश्तबा शख्स। यहाँ का ही निवासी हूँ, तो आज रात को यहाँ पर 2 बजे करीब कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा गया। मैं समझता हूँ कि आज सुबह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँची हुई है, आला अफसर पहुँचे हुए हैं, सीआरपीएफ लगी है, पुलिस लगी है, आर्मी लगी है। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया है। स्कूलों को बंद किया गया है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बलखा गया है, वो कहीं कोई बड़ी बर्बादात करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा जो पुंछ का इलाका है बड़ा पीसफुल इलाका था, मगर अब जो हालात जो हैं वो दिनों दिन यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो एसएसपी साहब हैं, रोहित बसोत्रा साहब, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और वो इस वक्त जहाँ पर जो पुरानी पुंछ के अंदर लोगों में एक दहशत फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, लोग सिमे हुए हैं। सुबह से बच्चे स्कूलों में नहीं गए हैं, घर के अंदर लोग बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को देखे गए हैं कि यहाँ कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। उसी के हवाले से यहाँ पर लोग जो है डरे हुए हैं। तो मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो बेल्ट फोर्सेस है, उनके पास बहुत ताकत है। बड़े बड़े अच्छे लोग और बड़े अच्छे यहाँ अफसर तमाम बैठे हुए हैं। डरने की कोई बात नहीं है। फोर्सेस हमारे साथ है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्दी ही इसका कोई नतीजा निकलेगा और वो लोग पोड़ा जाएंगे या मारा जाएंगे। देखिए, जो G20 की यहाँ पर बैठक होने जा रही है कश्मीर के अंदर, उसी के हवाले से ये कहीं ना कहीं को बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आम जो मेरी मोहल्ले की आवाम है, मैं उनसे उनसे यही अपील करूंगा कि वो अपने घरों में रहें। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है तो तुरंत जो है वो हमारी बेल्ट फोर्सेस को जो है इन्फॉर्म करें। इस समय है पुंछ के मोहल्ला पुरानी पुंछ में, जहां रात को करीब 2 बजे के करीब संदिग्ध देखे जाने के बाद जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो है सेना, पुलिस, सीआरपी के जवान जो हैं वो पूरे इलाके को घेर के रखा हुआ है और पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है कि यहाँ पर जो संदिग्ध देखे गए कौन थे और कहाँ गए हैं वो। और ये पूरा इलाका जो है रात 2 बजे से अभी तक जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जारी है, ताकि जो दहशतगर्द हैं या जो भी संदिग्ध का उसका पता लगाया जा सके और उसको निकाला जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और गुज़श्ता रात किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके सुंदर दक्षिण में आतिशज़दगी की वारदात रुनुमा हुई। शॉर्ट सर्किट की वजह से एजाज मोहम्मद की 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर खाक हो गई है। जैसे ही शोले भड़के तो मकामी लोगों, पुलिस और फौज ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये मकान मुकम्मल तौर पर जल चुका था। दक्षिण में सड़क राब्ते ठीक न होने की वजह से फायर टेंडर्स मौके पर नहीं पहुंच सके, जिसके नतीजे में आग कंट्रोल करने में मुश्किल आई और एजाज अहमद को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। और जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स पर इत्तेफाक करार की कोशिश, हुकूमत अर्बन लोकल बॉडीज नुमाइंदों से बात करेगी। बड़ी खबर, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जरूरत पर बेदारी लाना है मकसद। जायदाद टैक्स की अदायगी का अमल आसान बनाने की काविशें। इस ज़िम्न में सॉफ्टवेयर और ऐप तैयार किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में हुकूमत जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज़ के मुंतखब नुमाइंदों के साथ बातचीत का आगाज़ करेगी ताकि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज की ज़रूरत के बारे में इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके और बेदारी पैदा की जा सके। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इस सिलसिले में सॉफ्टवेयर और ऐप तैयार किया जा रहा है ताकि इस अमल को शहरियों के लिए आसान तर बनाया जा सके। और बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहाते अदालत से गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान के कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। वहीं
पीटीआई ने आज मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है और आवाम से ताउन की अपील की है। इसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ दिए गए हाई कोर्ट के फैसले को मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में आज ही चैलेंज करने का ऐलान किया है। और वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तानी दिफाई अफवाज पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के पेश नजर वहां की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर फोर्सेस की तरफ से सख्त निगरानी रखी जा रही है। और पाकिस्तान में सीमावी सूरत हाल है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कारकुनान सड़कों पर उतर आए हैं। अवामी अमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। फौजी अड्डों में भी घुसकर तोड़-फोड़ की गई है। तो शहरी मुबैना तौर पर फौजी अड्डों और गोदामों से हथियार उठाने में कामयाब होने की खबर है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस ने रन फॉर मैराथन का एहतमाम किया है। अमन और इत्तेहाद का पैगाम फैलाने और मुनशियात के खिलाफ लोगों में बेदारी पैदा करने की गर्ज से ये पहल की गई। एडीसी भद्रवा दिलमेर चौधरी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि नौजवान अपने सेकुलर अक़दार को बरकरार रखें और ड्रग्स से दूर रहें। मैराथन में शामिल लोगों में जोशो खरोश देखा गया। सुबह सवेरे का वक्त होने की वजह बावजूद कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और बाद में शेरी बाजार भद्रवा में एक मुतासिर कुन तकरीब मुनक्किद करके इनामात तकसीम किए गए। जिला पुलिस डोडा ने आज भद्रवा में एक मैराथन का इनेकाद किया, जिसमें कि दर्जनों बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, इस वक्त एसपी भद्रवा कमलेश साहब पूरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। सर, ये जो आज मैराथन हुआ, इसका क्या मेन मोटिव था? देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर्स टाइम पर हमारे को सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यूथ को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए हमारे को हिदायत देता रहता है, जिसके तहत आज हमने, हमारी पूरी टीम ने, मेरे साथ मेरे एसडीपीओ साहब भी हैं, एसओ साहब भी, हम सब टीम ने ये डिसाइड किया कि एक बच्चों के साथ रन फॉर यूनिटी टाइप का एक प्रोग्राम किया जाए, जिसके अंदर ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस किया जाए बल्कि नशे की लत से दूर रहने के लिए भी अवेयरनेस किए जाए। और उसी के तहत हमने बहुत सारे ड्रग्स अवेयरनेस पोस्टर्स बनाए थे और जगह जगह लगाए भी हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इन चीज़ों से हम दूर रहें और अपने माशरे को अच्छा रखें। सर, बच्चों में कैसा जोश आपको देखने को मिला? देखिए, एंथुजियाज़म काफ़ी है बच्चों में, काफ़ी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत एंथुजियास्टिक हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बहुत एक्साइटेड थे इस इवेंट को लेके। तो हमारा पर्पज़ यही है कि इनको कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करना है। आई थिंक वी आर फुलफिलिंग द जॉब। तो इसके अलावा जिन बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट इस मैराथन में किया, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मैराथन, ये जो हुआ, और एक फिजिकल फिटनेस के लिए कितना ज़रूरी? सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ और मेरे लिहाज से ये बिल्कुल सही किया जा रहा है और मैराथन में भाग लें सभी, मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है और वो ड्रग्स की ओर आकर्षित हो रही है और पूरी तरह नष्ट हो रही है हमारी युवा पीढ़ी। उनमें से सर मैं बोलना चाहता हूँ कि सब दूर रहें और फिज़िकल फिट रहें, बस ये मैं सर कहना चाहता हूँ। और मैराथन में मेरे को भाग लेके बहुत अच्छा लगा, बस थैंक यू सर। क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे आप सोसाइटी में इस मैराथन के ज़रिए? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर ड्रग्स से दूर रहें और अपने आप को ठीक रखें और ये नशे वशे में नहीं पड़े, बस यही कहना चाहता हूँ सर मैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए और ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे सोसाइटी में? जी, मैं आरिफ राना है। मैं हाईली अप्रिशिएबल समझता हूँ इस स्टेप पुलिस का, ताकि यही बच्चे जो है हमारा फ्यूचर हैं, इन तक ये बात पहुंचेगी, इनको ये बात इनकल्केट होगी और ये अपना पैगाम जो है घरों में, अपने गाँव में, अपने इलाके में पहुंचाएंगे, चाहे वो एकता का हो, इत्तेहाद का हो, प्यार का, मोहब्बत का,
या अमन शांति का, या फिर ड्रग अब्यूज़ को लेकर जो एक खतरनाक वबा फैल रही है, या फिर स्वच्छता जो प्रायोरिटी है प्राइम मिनिस्टर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। मेरा नाम उस्मान शबीर है, मैं यहीं भद्रवा का दरेजा से हूँ। तो मैं ये सबको ये देना चाहता हूँ मैसेज कि ये जो भद्रवा के ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये हर कंपटीशन में जो है हिस्सा लेने चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए, ताकि हमारा जो भद्रवा का नाम है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। यही मेरी नसीहत है। कुछ और पार्टिसिपेंट पे जो इस वक्त इस रेस में सेकंड आए, जो आपका क्या नाम है और आप क्यों ये मैराथन दौड़ रहे थे? अबू जैन। तो कैसा लगा आपको ये मैराथन, ये जो आपने दौड़ लगाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो आगे और दौड़ना चाहेंगे? यस सर। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर और दौड़ना चाहिए। तो ये थे कुछ पार्टिसिपेंट जिन्होंने इसलिए ये दौड़ की कि सोसाइटी में एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ड्रग जो है एक बुरी वबा है, इससे दूर रहे। तो उम्मीद की जा सकती है जो जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा का ये स्टेप है, ये आगे चल के एक संग मील साबित होगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अलकादिर ट्रस्ट मामले में किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को सही ठहराया। कोर्ट ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को FIR दर्ज करने का दिया आदेश। आंतरिक सचिव और IG इस्लामाबाद को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी। इमरान खान को आज राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो में पेश किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान भर में विरोध प्रदर्शन। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची सहित अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के घर पर पथराव। PTI कार्यकर्ता लाहौर में कोर कमांडर के घर में घुसे। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर भी हमला। पाकिस्तान में धारा 144 लागू। PTI कार्यकर्ता गुस्से में। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा। कई शहरों में प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जिला पुलवामा के तड़ज और मुल्हिका देहात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलवामा से लेकर गौरीपुरा तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब न होने से तड़ज और मुल्हिका गांव की मकामी आबादी को कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। हाल ही में तड़ज से 3 किलोमीटर की दूरी पर रत्नीपुरा में हॉल्ट स्टेशन का भी इफ्तिताह तो किया गया, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से उन्हें इससे भी किसी किस्म का फायदा हासिल नहीं है। अगरचे न्यूज़ 18 ने यह मसला ARTO पुलवामा की नोटिस में लाने की कोशिश की, लेकिन पुलवामा में ARTO की कुर्सी गुज़श्ता कई बरसों से खाली पड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन गो स्टार्ट गवर्नमेंट अपील करान कि ये पुलवामा टू गौरीपोरा रोजी सर्विस यथ ब्रोट सर्विस पुलवामा टू रत्नीपोरा, मगर कैंसो वजूहतों किन कर सो बंद ये जन मुश्किलात पेवान यत्र, इसलिए गवर्नमेंटस गुजारिश करान खास कर DC साहबस RTO पुलवामा ये रोज सर्विसेस पुलवामा टू गौरीपोरा। रेलवे स्टेशन रत्नीपोरा में जिसका इनेकाद हुआ है, तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है
मगर एक बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है नहीं, ताकि हम भी उस रेलवे गाड़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे हमने जम्मू जाना होगा या बाहर कहीं जाना होगा, 1-2 साल के बाद उसका भी इनेकाद होगा। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक चाहे वो सोमू सर्विस होगी या गवर्नमेंट की कोई और गाड़ी होगी जो पुलवामा से निकल आए और ये गाँवों वाले उसका फ़ायदा उठाए। चाहे गाँव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो हमें स्कूल के लिए जाना होता है, कई बार उधर हॉस्पिटल के लिए जाना होता है, तो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत कम होती है। तो हमें हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म द केरला स्टोरी ने जबरदस्त तब्दीली मजहब और लव जिहाद पर एक नई बहस छेड़ दी है। यह फिल्म केरला में होने वाले वाकयात पर मबनी है। इसी जाविये से इसका कश्मीर वादी से भी काफी ताल्लुक है। साल 1967 में श्रीनगर शहर में मुबैयन लव जिहाद का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने जबरदस्त एहतजाज किया था। तो पेश है जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी के बाद हालिया फिल्म द केरला स्टोरी ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। ये फिल्म केरला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 3 नौजवान लड़कियों की कहानियों को बयान करती है, जिसमें बुनियादी तवज्जो शालिनी की कहानी पर है, जिसे अगवा किया जाता है और बाद में इस्लाम कबूल कराया जाता है। इसके बाद शालिनी को बुनियाद परस्त बना दिया जाता है और फिर उसे एक दहशतगर्द के तौर पर दाइश में शामिल होने पर मजबूर किया गया। ये सिर्फ केरला में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के केसेस पाए गए हैं। इस किस्म का पहला केस 28 जुलाई 1967 को उस वक्त सामने आया जब कश्मीरी पंडित खातून परमेश्वरी हंडू, जो श्रीनगर में हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम अपना बाजार में सेल्स नुमाइंदा थी, ने अपने मुसलमान साथी गुलाम रसूल से शादी की थी। 8 रोज पहले कश्मीरी पंडित खातून ने इस्लाम कबूल करके नया नाम परवीन अख्तर रखा था। मोहब्बत की शादी ने रियासत में एक तूफान बर्पा कर दिया था। मारूफ कश्मीरी पंडित, मुसन्निफ और सामाजिक कारकुन आशीष कौल ने 1967 कश्मीर का परमेश्वरी आंदोलन के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने तमाम हक़ाइक़ बयान किए हैं जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से परमेश्वरी के जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ शुरू किए गए उस एजिटेशन के दौरान हुए थे। आज जो ये पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद पे डिबेट छिड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये सही समय है इसकी जड़ तक जाने का। हिंदुस्तान में पहला आधिकारिक रूप से लव जिहाद का किस्सा 1967 में कश्मीर घाटी में हुआ था, जबकि एक मासूम सी 16-17 साल की बच्ची घर से निकली जिसका नाम परमेश्वरी था और वो कभी घर लौट के वापस नहीं गई। और बाद में ऐसा सुनने में आया कि उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और पूरा तंत्र, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एजिटेशन को सैबोटाज करने में लग गया ताकि वो बेटी कभी घर वापस नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। मुट्ठी भर कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त, इतनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ने उस वक्त पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में पहली बार इतनी एक मजबूत एजिटेशन की दैट बॉट एंटायर कश्मीर टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। उस आंदोलन के 2 नारे थे, एक पंज नारे पांडवा दे और छठा नारा जय हिंद, और दूसरा नारा था हमारी बेटी वापस करो। वो एजिटेशन इतनी असरदार हुई कि सेंटर तक हिल गया और उस वक्त के होम मिनिस्टर को खुद कश्मीर आना पड़ा और उन्होंने आधिकारिक रूप से उस एजिटेशन को सैबोटाज किया। उन्होंने वादे किए जिसमें सबसे बड़ा वादा था कि वो बेटी वापस घर लौट के आएगी। न उनके किए हुए वादे कभी पूरे हुए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में अट्रॉसिटीज होती थी उनको खत्म करने के वादे थे, न वो वादे कभी पूरे हुए और न वो कश्मीरी पंडित बेटी कभी वापस आई। आशीष कौल के वालिद रतनलाल कौल ने साल 1967 में कश्मीरी पंडितों की तरफ से शुरू किए गए एहतजाज में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि मज़कूरा एहतजाज 25 दिन से ज्यादा जारी रहा, हत्ता कि मरकजी वजीर दाखिला को श्रीनगर का दौरा करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद एजिटेशन को कुछ खुदगर्ज लोगों ने हाईजैक कर लिया, जिसके नतीजे में इसका खात्मा हुआ।
लगता है कि ये पहला लव जिहाद जो कश्मीर में हुआ है ये काफ़ी ना ऊंचाइयों पर चढ़ा था उस टाइम। और कश्मीरी पंडित पहली बार, हम छोटे थे लेकिन इतनी यूनिटी में कभी नहीं इकट्ठे हुए थे, असेंबल हुए थे इसके खिलाफ। ये लव जिहाद जो था उस कश्मीर में पहला शायद लव जिहाद रहा होगा। वो फोर्सिबली उसको उठा के ले गए तो उस अपने घर से और शायद लेने वाली से। कश्मीरी पंडित उस वक्त की हुकूमत और पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की और पंडितों को वादी कश्मीर में रिपोर्ट होने वाले इस पहले लव जिहाद केस के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी। वो वादी कश्मीर में 90 की दहाई में पंडितों के माइग्रेशन से पहले और बाद में इस किस्म के वाक़यात की हौसला अफजाई के लिए भी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं। यही वजह है कि अब वो हुकूमत से ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी के लिए कानून बनाने का मुतालिबा कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी ने भी इस देश के लोगों को झंझोड़ दिया है। जो वो एक झूठा सपना देखते थे, उस सपने से उनको हटाकर उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है। द केरला स्टोरी सिर्फ केरला की कहानी नहीं है। सच मानिए तो ये पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से हो रहा है। लॉ बनाना चाहिए इसके लिए भाई, इसके लिए सीवियर पनिशमेंट दे दो लव जिहाद के कारण। हाँ, ये लॉ होने चाहिए ताकि वो लोग कम से कम ये चीज़ न करने से पहले 100 बार वो सोचे कि नहीं हम फंस जाएंगे कल को। जो लोग लव जिहाद करते हैं उनके खिलाफ इनका कहना है कि एक बाज़ाब्ता कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और लव जिहाद की जो शिकायतें न सिर्फ कश्मीर में, केरला में या बाकी जगहों पे भी हो रही हैं, जिसको अभी तक फिल्म में नहीं दिखाया, सिर्फ केरला और कश्मीर ही दिखाया, लेकिन बाकी जगहों पे भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए, तभी इस बिद्दत से नजात मिल सकती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट को शानदार पैमाने पर डिजाइन किया गया है। अब पोलो व्यू मार्केट सयाहों के इस्तकबाल के लिए तकरीबन तैयार हो चुका है। इस मार्केट की खास बात यह है कि इस मार्केट में बिजली और मवासलाती लाइनों को जेर जमीन किया गया है। एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर खान और डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने मार्केट का मुआयना किया। इस मौके पर एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर ने कहा कि अब मार्केट को आने वाले सयाहों का मकसद सिर्फ खरीदारी करना ही नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ की खूबसूरत यादें भी लेकर जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा एक पहले से भी तवारीखी जगह रहती थी। यहाँ जो शॉप्स हैं मोस्टली हैंडीक्राफ्ट्स को केटर करते हैं, वेरी हाई एंड हाई क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट्स। सो ये जो मार्केट है यहाँ पे व्हाट वी हैव लार्जली डन इज वी हैव नंबर 1 पेडेस्ट्रियनाइज्ड इट। दिस इज ओनली फॉर पीपल टू वॉक, nobody, no vehicles, no motorcycles are allowed on this. And for the traffic we have constructed one more alternate road on the rear side of the market, जहाँ से लोग जो है they can go in vehicles, they can travel. That connects now the MA road and Residency road. Now on this market what we have done is broad major infrastructure upgradation, including there's a dedicated sewerage network, dedicated drainage network. That was a big issue. This used to be inundated in floods whenever there was even a slight test of the rainfall. Now that has been taken care of. Then we have done all the electricity lines, communication lines, all that has been put underground. The distribution is happening underground. So this is in fact our first completely wire free or wireless, whatever you call it, market. So it is happening all जो है underground. Now that इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।